नमस्कार मित्रों। आज का विषय है मीरा के काव्य में प्रेम का स्वरूप। बीए भाग प्रथम। मीराबाई कृष्ण भक्त होने के साथ साथ मीराबाई ने समाज को एक दिशा दी है और उन्होंने प्रेम आधारित भक्ति की है। मायरी माँ लियो गोविंदो मोल, थे खया छाणे माँ का चोड़े लिया भजनता ढोल। मायरी माँ लिया गोविंदा मोल, ये कहा मुँह धोयो महा कहा सुस्तो। ये कहा मुहंगो महा कया सुस्तो, लियारी तराजा तोल। मायरी में लियो गोविंदो मोल, तणवारा महाजीवन वारा वारा अमोलक मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीजा पूर्व जन्म को कौल। इस प्रकार मीराबाई कृष्ण से प्रेम करती है और सच्चा प्रेम लोक निंदा और कुल की मर्यादा की भी कोई चिंता नहीं करता। प्रेम के आलोकमय क्षेत्र में स्वच्छंद विचरण करने वाला प्रेमी भक्त लौकिक मर्यादाएं एवं बंधन को नहीं मानता और उसे लोक की आलोचनाएं, कटु उक्तियां, ये सब स्वीकार है या स्वीकार करनी पड़ती है। और उसके हृदय में छिपे हुए जो प्रेम के उद्गार होते हैं वो लौकिक बंधनों से मुक्त होकर के, या यूं कहें कि लौकिक जो स्तर है उससे कहीं ऊंचे होते हैं और वो ऊंचाई तक जा कर के और वो प्रेम के उन्माद में मस्त होते हैं। तो जो मीरा का प्रेम है वो भी उन्मुक्त प्रेम है, जिसने लौकिक बंधन को नहीं स्वीकार किया बल्कि लौकिक बंधनों को तोड़ करके उसकी बाधाओं को एक एक करके और निडर हो करके श्री कृष्ण से प्रेम किया और उन्मुक्त हृदय को सहज रूप में उन्होंने श्री कृष्ण को समर्पित किया और उनका हृदय कह उठा, माई सांवरे रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। माई सांवरे रंग राची। इसी का एक दूसरा भी छंद है, महागिरधर रंग राती, सैया महा गिरधर रंग राती। प्रेम के कटीले मार्ग का पथिक जीवन दान देने का पाठ स्वयं सीख जाता है और संसार को सिखा जाता है। उसके लिए मरण में भी जीवन की सार्थकता है, या यूं कहे कि वो मरण को भी जीवन की सार्थकता मान लेता है। मीरा ने भी अपनी पदावली में एक बार नहीं अनेक बार अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में तन से, मन से और धन से अपने आप को न्योछावर करके और उनके चरणों में सेवा करने का संकल्प लिया।
प्रेम की जो पीड़ा होती है वो बड़ी मीठी होती है, क्योंकि अभिलाषा की पूर्ति की आशा जो होती है उससे मन काल्पनिक आनंद लूटता है, कल्पनाएं करता है, और अतृप्त तृष्णा की जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को भी वो मधुर अनुभव करता है। और जब उसको पीड़ा में रस मिलने लग जाता है या मधुरता का वो एहसास करता है, अनुभव करता है, तो अनुभव करते समय वह व्यक्ति अपना स्वयं भूल जाता है और आनंद की अनुभूति के कारण उसकी जो वेदना है वो वेदना भी उसे प्रिय लगने लग जाती है, और वेदना को भी वो प्रेम मान लेता है और अपने प्रेम को अमर कर लेता है। तो यहाँ मीरा ने भी श्री कृष्ण को प्रियतम मान लिया और श्री कृष्ण से मिलने के लिए या मिलने की पूरी आशा के साथ वो अपने हृदय को विश्वास दिलाती है और वो श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती है। श्री कृष्ण से प्रेम करती हुई वो कहती है, आज सुइया हरि आंवारी, आंवारी मन भांवारी, हरिणा आवा गेल लखावा, बाण पड़या ललचावारी, ऋणेणा मारा कहियाणा माणा, नीर झार्या निश जावारी, काई करया कछुणा बस मारी, काई करया कछुणा बस मारी, ना मारे पंख उड़ावारी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, बाट जोहा थे आवारी। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले नागर चतुर श्री कृष्ण, बाट जोहा, हम आपका इंतजार करते हैं, थे आवारी, थे जरूर आओ। तो इस प्रकार मीरा अपने प्रियतम के वियोग में सुख की अनुभूति करती है और उस अनुभूति को संचित करके सुखद स्मृतियों में आनंद महसूस करती है, अभूतपूर्व सुख महसूस करती है। पूर्वानुभूति का जो सुख है वो मीरा के मन को, जो विरह का दग्ध होता है, जो विरह का दर्द होता है, उसको विस्मृत कर जाता है और मीरा को संबल प्रदान करता है। और मीरा भी ऐसी सुखद स्मृतियों में खो जाना चाहती है, डूब जाना चाहती है। होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डफन्यारो, संग जुवती ब्रजनारी, होरी खेलत गिरधारी, चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी, भरी भरी मूठी गुलाल, लाल चहूं देत सबन पे डारी, छैल छबीले नवल कान संग, श्यामा प्राण प्यारी। प्रेम और वेदना, जो मीरा का प्रेम है, जो मीरा के काव्य में प्रेम का स्वरूप है, वो प्रेम और वेदना जो चिरसंगी होते हैं और
विरह में ही प्रेम का जन्म होता है और विरह के ताप में ही प्रेम का रूप निखरता है। और यहाँ वास्तविकता तो यह है कि विरह की स्थिति में प्रेम का प्रकाशन होता है और ये प्रकाशन सामान्य से कहीं बहुत अधिक होता है, प्रतिक्रियालीय होता है। तो मीरा के काव्य में मीरा ने अपने पदों में गाया है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मेरो साचो प्रियतम, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। और जो विरह की कष्टपूर्ण स्थिति है उसमें प्रेमिका अपने प्रियतम को अपनी प्रेम की पीर से अवगत कराती है और उसकी मनुहार करती है, उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है, आकर्षण उपस्थित करती है। और फिर भी यदि प्रियतम के दर्शन नहीं होते तो वो मीरा के रूप में गाती है, श्याम वीणा सखी रह्याणा जावा, निस दिन जोवा बाट मुरारी, कब्रो दर्शन पावा, बार बार थारी अर्ज करसूं, रैण गवा दिन जावा, मीरा अरे हरि थे मिलिया, विण तरस तरस जीवा, जिया जावा, श्याम वीणा सखी रह्याणा जावा। इसके अलावा जब श्री कृष्ण मीरा की स्मृति में समा गए, आ गए, बस गए, तो मीरा को विरह का डर सताता है और वो गाती है, जोगी मत जा मत जा मत जा, पाए परूं मैं तेरी चेरी हूँ, जोगी मत जा मत जा मत जा। एक जगह पर वो श्री कृष्ण को अपने प्रेम के प्रति आकर्षण या उसको आकर्षित करने का प्रयास करती है और प्रलोभन भी देती है। और वो कहती है, थे जीम्या गिरधर लाल, मीरा दासी अरज कर्या छे, म्हारो लाल दयाल, थे जीम्या गिरधर लाल। 56 भोग 36 बीजन, पावा जन प्रतिपाल, राज भोग आरोग्य गिरधर, सणमुख राख्या थाल, मीरा दासी शरणा जासी, कीजा वेग निहाल। प्रेम के व्यापार में जो मन होता है और वो यदि पराजित मन हो तो वो की कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, एक उन्माद की सी स्थिति बन जाती है। और उन्माद की जो स्थिति होती है वो हर्ष को भी एक तरह से पार करने वाली होती है, उसकी परिचायक होती है। बुद्धि और ज्ञान भी उसके लड़खड़ाने लग जाते हैं। तो मीरा की स्थिति भी ऐसी देखने को मिलती है। जोगिया जी निस दिन जोऊं बाट, जोगिया जी निस दिन जोऊं बाट, मैं भोली भोलापन कीन्यो,
राख्यो नहीं बिलमाई, जोगिया को जोवत बोहो दिना बीता, अजहु आगो नाही। विरह बुझावन अंतिरो आओ, तपन लगी तन माही। के तो जोगी जग में नाही, के तो जोगी जग में नाही, कैर बिसारी मोई, काई करूं कित जाऊं री, काई करूं कित जाऊं री, सजनी नैन गुमायो रोई। ऐसी स्थिति विरह दग्ध मन की होती है और पुराने वचन उसको एक तरह से याद आते हैं। मीरा के श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार के भावों का सुंदर रूप मीरा के काव्य में देखने को मिलता है। विरह की जो करुण स्थिति है और जो विरही मन है, उसकी जो शंकाएं हैं और प्रेम के रंग में रंगा हुआ हृदय उस समय जो कल्पनाएं करता है, वो प्रेमी हृदय को चारों ओर से घेर लेता है, जिसमें उसको लगता है कि या तो प्रियतम उसे भूल गया है या फिर वो अन्य किसी के जाल में फंस गया है। तो इस प्रकार की स्थिति भी प्रेम की मीरा के काव्य में देखने को मिलती है। माई म्हारी हरिहु न बूझा बात, वारी वारी ही राम हूँ वारी, तुम आजा गली हमारी, तुम देखा बिन कल न पड़त, जोऊ बाट तुम्हारी। कुण सकीसु तुम रंग राते, कुण सकीसु तुम रंग राते, हमसु अधिक प्यारी, कृपा कर मुहि दर्शन दीजो, सब तक दीर बिसारी। तो इस प्रकार मीरा के काव्य में ये स्थिति भी देखने को मिलती है। कर्मगत टाराणा ही टरा, सतवादी हरिश्चंदा राजा, डोम घराणी ना भरा, पांच पांडुरी रानी द्रुपदा, हाड हिमाला गरा, जाग किया बलि लेण इंद्रासन, जाया पाताल परा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, बिखरू अमृत करा। तो निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो मीरा की प्रेम साधना है वो एक दीर्घ यात्रा है। आरंभ में तो प्रियतम के रूप सौंदर्य के प्रति मीरा की आसक्ति थी और उसका अंत मानव जीवन के उस पड़ाव पर हुआ जिसे मानव मात्र ने अपनी पराजय, भग्नाशा, अतृप्ति का तीर्थ स्थल मान लिया, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कर्मगति कहते हैं, भाग्य कहते हैं और ऐसे सुंदर नामों से हम उन्हें एक तरह से संबोधित करते हैं। तो मीरा की जो प्रेम की साधना है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक तरह से है और उसके भीतर मीरा के स्वच्छंद और उन्मुक्त विलास को देखा जा सकता है। एक दिव्य माधुर्यता, एक मीठी सी पीड़ा, एक थका हुआ सा पराजित मन को देख करके यूँ कहा जा सकता है कि मीरा की जो प्रेम की साधना वो दीर्घ यात्रा है, जिसके मध्य मीरा अपने प्रियतम के प्रणय सुख का अमृत महसूस करती है।